गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम असहयोग आंदोलन के कारण कर रहे थे और कारणों में हम कर रहे थे कि अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग कारणों से असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे। गांव के लोग अलग कारणों से, शहरों के लोग अलग कारणों से, आदिवासी अलग कारणों से, हर वर्ग असहयोग आंदोलन में भाग ले रहा था, लेकिन सबके अपने अपने कारण थे। तो उसी में आज हम बागानों के जो मजदूर हैं उनका पढ़ेंगे। उनके भी अपने कारण थे। 1859 में एक एक्ट बना था, वो बागान मजदूरों के लिए काला कानून था, और उस एक्ट ने वही स्थितियां पैदा कर दी थी जो क्रांति से पहले रूस में थी। रूस में क्या था कि मजदूरों से 16-16, 18-18 घंटे काम करवाया जाता था। वहीं फैक्ट्री के पीछे ही उनके रहने की व्यवस्था कर दी थी, और रहने की व्यवस्था क्या थी, बरामदे में सबको इकट्ठा सुला देते थे। 2 घंटे 3 घंटे सो लो और फिर काम पे लग जाओ। नींद आए जब 2-3 घंटे सो लो और फिर काम पे लग जाओ, बस। तो वही कुछ बागान के मजदूरों के साथ था। 1859 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें ये प्रावधान कर दिया गया था कि वो बिना इजाज़त के अपने घर नहीं जा सकते थे। तो एक प्रकार से वो वर्षों से मजदूर बागानों में कैद थे। जब उन्होंने सुना, उनको पता लगा कि असहयोग आंदोलन है, तो वो बेचारे समझे कि गांधी राज आ रहा है और अब सब ठीक हो जाएगा। अब वो कानून प्रभावी नहीं रहा, अब इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और वो बागानों से बगैर इजाज़त के अपने घर चल पड़े। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ट्रेनें बंद थी। असहयोग आंदोलन के कारण ही ट्रेनों के कर्मचारी भी हड़ताल पर थे, और वो स्टेशन पर पकड़े गए और उनकी पिटाई हुई और वापस बागानों में कैद। तो ये अलग अलग एरिया के हमने कुछ पढ़े लोगों के। अब आंदोलन असहयोग आंदोलन वापस हो गया था 1922 में, फरवरी में। तो वापसी के क्या क्या कारण रहे, वापस क्यों लिया गया ये, या ये कह सकते हैं कि असफल रहा असहयोग आंदोलन, उसकी असफलता के क्या कारण रहे? असफल क्यों रहा? क्योंकि महात्मा गांधी की सोच थी कि जब सरकार के सारे काम ठप हो जाएंगे तो सरकार घबरा जाएगी और सरेंडर कर देगी। लेकिन लोग अपने अपने कामों पर वापस लौट गए। तो एक प्रकार से असफल कहा जा सकता है। तो क्या कारण रहे वापसी के या असफल होने के? तो पहला कारण जो मुख्य महात्मा गांधी ने बताया आंदोलन वापस लेते समय, फरवरी 1922 की चोरा चोरी की घटना। चोरा चोरी एक उत्तर प्रदेश में जगह है। फरवरी 1922 में वहाँ क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन या किसी भी आंदोलन में महात्मा गांधी का उद्देश्य होता है कि आंदोलनकारी हिंसक ना हो, अहिंसक तरीके से सत्याग्रह करें। लेकिन वहाँ भीड़ हिंसक हो गई और उन्होंने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 16 सिपाही जिंदा जल गए। तो उस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन जो दूसरा कारण है, कुछ लोगों का मानना है कि वो मुख्य है। वो चोरा चोरी वाला तो बहाना लिया था महात्मा गांधी ने, और वो बहाना ढूंढ रहे थे वापसी का, और उन्हें वो तो बहाना मिल गया था। वास्तविकता क्या थी? आंदोलनकर्ताओं के लिए उचित व्यवस्था का ना होना। महात्मा गांधी ने ये तो कह दिया कि विद्यार्थी स्कूल ना जाएं, कॉलेज ना जाएं, अध्यापक पढ़ाएं नहीं, वकील मुकदमे ना लड़ें, डॉक्टर इलाज ना करें, और सब ने ऐसा किया भी। लेकिन महात्मा गांधी ये सोचते थे कि सरकार झुकेगी। महात्मा गांधी ने ये नहीं सोचा कि ये लोग भूखे मरेंगे, ये क्या करेंगे। 2-4 महीने तो वो घर पे रहे, लेकिन जब घर पे खाने की भी दिक्कत हो गई तो वापस वो काम पर जाने लगे। ये मेन कारण था असहयोग आंदोलन के असफल होने का। चोरा चोरी की घटना तो एक बहाना थी।
तीसरा मुख्य कारण था कांग्रेसियों की प्रांतीय परिषद चुनाव में भाग लेने की इच्छा। कुछ कांग्रेसी नेता ये चाहते थे कि प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए। यदि हम उसमें भाग लेंगे तो प्रांतों में सरकार बना सकते हैं, या सरकार ना बनाएं तो एक अच्छे विपक्ष में आ सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, हम एक मतलब एलिजिबल प्रतिनिधि हो सकते हैं, तो हमें चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भी क्रांतिकारी कांग्रेसी जो थे, कुछ युवा कांग्रेसी खासकर, वो प्रांतीय परिषद में के चुनाव में भाग लेना चाहते थे और असहयोग आंदोलन के पक्ष में वो नहीं थे। चौथा इसी से जुड़ा संबंधित कारण है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के भीतरी स्वराज पार्टी का गठन कर डाला था। CR दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से तो अलग नहीं हुए थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, लेकिन वो उन कांग्रेसी नेताओं में थे जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, और उन्होंने एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था कांग्रेस के भीतर ही, यानी कांग्रेस से अलग भी नहीं हुए थे और पार्टी भी बना ली थी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। क्योंकि कांग्रेस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही थी तो उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली कि वे स्वराज पार्टी हिस्सा लेगी, जो कांग्रेसी चुनाव लड़ना चाहता हो स्वराज पार्टी की टिकट पर आकर लड़ लो। तो ये समस्या हो गई थी। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता उग्र आंदोलन चाहते थे, वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। महात्मा गांधी कांग्रेस की स्थिति जो थी, अपनी समस्याओं की डिमांड करना की थी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तो उन्होंने 1929 के बाद की है, तब तक उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की ही नहीं। जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे कि वे एक ही मांगो, बस बात खत्म, पूर्ण स्वतंत्रता। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन के अलग अलग वर्ग शामिल हुए अलग अलग कारणों से। फिर उसके वापसी के कारण 3 मुख्य कारण थे भाई। 1922 की चोरा चोरी की घटना, जो आंदोलनकारी अपनी ड्यूटियां छोड़कर आ गए थे उनके लिए उनके गुजारे की उचित व्यवस्था नहीं होना, और तीसरा, कांग्रेस के नेता प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। ये कारण रहे जिस कारण से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। कल आगे, आज इतना ही, धन्यवाद।